हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ग तथा वर्गमूल की। वर्ग तथा वर्गमूल में हम पहले बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट के बारे में। बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। जो वर्ग का बेसिक है उस विषय में हम चर्चा करेंगे, फिर हम ट्रिक्स बताएंगे जिनसे हम वर्गमूल और वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए गाइस हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, जैसा कि सभी को पता है, एक का जो वर्ग होता है वो होता है 1, 2 का वर्ग होता है वो होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का जो वर्ग होता है 25, ठीक है। और 6 का वर्ग जो होता है वो होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग जो होता है वो होता है 81, 10 का जो वर्ग होता है वो होता है 100, ठीक है। ये तो बात रही बेसिक, ये सभी को आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्ग में और क्या क्या रूल होते हैं। नंबर 1, इसके बाद हम बात करें 0, तो 0 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 00, ठीक है। 0 का जो स्क्वायर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार बना लेंगे, ठीक है। 0 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 00, ठीक है। अब आप लोग सोचते हैं 0 का स्क्वायर 00 कैसे होता है, तो इस विषय में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। जैसे 10 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 00, 10 का स्क्वायर हो गया। किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है जिसमें 0 लगा हुआ है, लास्ट में 0 आता है तो 0 का हो जाएगा 00, और जो आगे संख्या है उसका एडिटिज हम वही वर्क कर देंगे। जैसे हमें निकालना है 100 का, 0 का 00, 2 0 हैं तो इनके हो जाएंगे 4, तो 4 कर देंगे, पहले 4 0 लिखेंगे। फिर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ये इसका वर्ग हो गया। अब बात करें, जैसे 1 वाले तो हमने निकाल लिया, बात करें अगर हमें 50 का निकालना है, 50 का स्क्वायर निकालना है, तब हम क्या करेंगे, तो 0 का, 1 0 का हमने बताया 2 0, तो 2 0 हम लिख लेंगे और 5 का एडिटिज वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो 25 आगे लिख देंगे। ये हमारा 50 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बात करें हमें 60 का निकालना है, तो 0 का 00 और 6 का 36, तो 60 का ये हो गया। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये थे बेसिक कंसेप्ट। अब बात करते हैं, जैसे हमें किसी संख्या के लास्ट में 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है और उसके लास्ट में 5 आता है। जैसे 25 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, जो लास्ट में है 5, ठीक है। 5 का हम स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 25, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर, 2 की गुणा हम इससे आगे की संख्या से करेंगे। 2 के आगे क्या होता है 3, तो 2 की गुणा 3 से 6, 625। अब बात करें, जैसे हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 3 के आगे 4, 3 चक्कू 12, 1225। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आपको यदि बिलीव ना हो रहा तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके हमारी ट्रिक को जान सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने बात की 45 का, बताओ तो 45 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का पहले लिखेंगे 25, ठीक है। अब 4 के आगे 5, 5 चक्कू 20, ये इसका स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आप इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का भी, जिसमें लास्ट में 5 आता है, उसका आप स्क्वायर कर सकते हैं,
ठीक है, ये जो थे वो बेसिक कंसेप्ट थे। अब जैसे एक और देख लेते हैं, हमें 5 वाली संख्या कोई देख लेते हैं। 5 95 ले लिया हमने, 95 95। हमें 95 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने बताया 5 का 25, 9 के आगे कौन सी संख्या होती है 10, तो 9 दशामन 90, 9025। ठीक है, अब हमने बात की कि हमें निकालना है वर्ग, हमें जो वर्ग निकालना है 65 का निकाल के बताओ। अब 65 का वर्ग ऐसे तो आप गुणा करने लगेंगे, लेकिन जो ट्रिक क्या है, ट्रिक हमें क्या फॉलो करनी है, ट्रिक है कि 5 का वर्ग पहले तो 25, 6 की गुणा 7 में, एक संख्या आगे की लेनी है, कहाँ की लेनी है आगे, जैसे 6 के आगे क्या है 7, 6 सत्ते 42, 4225 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि 5 जिस संख्या के लास्ट में है 2 डिजिट का नंबर है, तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे अब 5 वाली तो आप सीख गए, अब किसी ने बोल दिया 94 का बताओ, तो आप सीखे तो 5 वाली हैं, इसमें वो ट्रिक तो काम करनी नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए क्या ट्रिक है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके लिए जो ट्रिक है, सबसे पहले हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 8 डिजिट उतार लेंगे, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर जो है वो है 81। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की आपस में गुणा कर देंगे और एक डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 9 चौका 36, 36 दूना 72। अब हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है, 6 का 6, 2 और 1 3, 7 1 8, 8 का 8, 8836 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यदि आपको क्लियर नहीं हुआ है तो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने कहा 68 का बताओ, 68 का स्क्वायर, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले इसका स्क्वायर 64। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। अब तीनों की आपस में गुणा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा। ठीक है, 8 छंगा 48, 48 दूना 96। तो एक संख्या छोड़ देनी है हमें, एक संख्या को पहले छोड़ देना है, उसके बाद हम इधर लिख लेंगे 96, फिर हम ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा 4, 6 6 12 के 2, 9 6 15, 1 16, 3 1 4, 4624 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बात क्लियर हुई होगी। जो आपका यूपी SSSC PET का एग्ज़ाम रहने वाला है, उसमें स्क्वायर रूट से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया हो। और जो स्क्वायर एक ऐसी फॉर्मेशन है जो कि आपको प्रत्येक जगह ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, जैसे हमने बात की, अब कोई बोल दे 99 का बताओ, अब ये तो चक्कर वाली बात हो गई, 99 का भाई क्या होगा। अब 99 की बात करें तो हमने पहले बताया इनका स्क्वायर लिखेंगे, पहले 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का स्क्वायर फिर 81। ठीक है, 81 हमने लिख लिया। अब हम बात करें कि अब क्या हमें करना है, तो 9 की गुणा 9 में फिर 2 में, 9 ने मार 81 और 81 दूना 162। ठीक है, 162, एक संख्या छोड़ के, एक संख्या हमें छोड़ देनी है, फिर हमें अपनी संख्या लिखनी है, तो 162, फिर हमें ऐड कर देना है, तो 1 8 2 10 का 0 हासिल गया, 1 6 1 7 हासिल वाला 8 8 1 9, 9801 99 का स्क्वायर होगा। मैं दावा करता हूं जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप मात्र 5 से 6 सेकंड में स्क्वायर निकाल पाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये तो बात हुई स्क्वायर निकालने की। अब किसी ने पूछ दिया 200 का स्क्वायर निकालो, 200 का, तो हमने बताया 0 का जो स्क्वायर होगा वो 2 0 होगा, और 2 0 हैं तो 4 0, सीधा लिखो 4 0।
2 का स्क्वायर 4, 40,000। कितना आ गया? 40,000। ठीक है। अब मैंने बोला 400 का बताओ, और जो जीरो है, जीरो का मतलब डबल जीरो, 2 जीरो हैं तो 4 जीरो लिखो पहले, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 160,000। ठीक है। इस तरीके से आप स्क्वायर कर सकते हैं जीरो वाली संख्याओं का। अब बात करते हैं, ये तो बात रही 2 डिजिट की। अब कोई आपसे पूछ देता है कि आप 106 का स्क्वायर बताओ, 106 का स्क्वायर बताओ। तो 3 डिजिट वाला हम स्क्वायर कैसे करेंगे ये बहुत सावधानी से जानेंगे, लेकिन ये वर्ग से सरल पड़ेगा। ठीक है। मैं दावा करता हूँ अच्छे से समझाऊंगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है, 106 का स्क्वायर हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 106 है, ये 100 से कितना ज़्यादा है हमें देखना है, सेंचुरी में कितना ज़्यादा है। सेंचुरी का मतलब 100 में। ठीक है। 100 में ये 6 ज़्यादा है, तो 6 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे और 6 माइनस कर देंगे। ठीक है। जब हमने इसमें 6 माइनस किए तो 100। ठीक है। और जब 6 प्लस किए तो 112, और हमने जोड़े कितने हैं तो 6। अब 6 का स्क्वायर है वो हम इधर लिख लेंगे, बिल्कुल अलग लिख लेंगे। ठीक है। अब हमें करना ये होता है कि ये संख्याएं हैं, जितने जीरो हटाएंगे उतने से डिवाइड करेंगे। 100 का हमने इसमें डिवाइड कर दिया तो जीरो से जीरो कैंसिल। अब 112 के आगे 2 संख्याएं ऐड करेंगे तो वो हैं 36। ठीक है। लेकिन हमेशा हमें यहाँ पर 2 ही संख्याएं ऐड करनी, जितने जीरो हटाएंगे उतनी संख्याएं ऐड करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 6। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ है तो अभी क्लियर हो जाएगा, 2-3 एग्जाम्पल देंगे तो आपको 3 डिजिट वाला भी आ जाएगा। करते कैसे हैं आगे देखते हैं। अब जैसे हमने बात की, चलो बताओ 115 का बताओ। 115 का स्क्वायर बताओ। अब किसी पे 115 के स्क्वायर पूछोगे वो तुरंत कैलकुलेटर निकाल लेगा, लेकिन आपको कैलकुलेटर नहीं निकालना है। अब हमें देखना है 100 से ये कितना ज़्यादा है। 100 से ये 15 ज़्यादा है, तो 15 माइनस करेंगे, 15 प्लस करेंगे। ठीक है। जब 15 हमने माइनस किए तो बचा कितना, 100 इंटू 15 प्लस किए तो 130। ठीक है। जब 130 हो गया, 130 हो गया, अब हमने प्लस कितना किया था, 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। कितना होता है, 225। इसे हम अलग लिख लेंगे। हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पे 2 डिजिट यानी 2 जीरो हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल होगी। लेकिन यहाँ पर जो हमें लिखना है वो 2 डिजिट केवल लिखना है, जो तीसरा डिजिट है उसे हासिल के तौर पर हम जोड़ देंगे। ठीक है। तो हम बात करें 130 और ये लिखा हमने 25 प्लस 2। जब प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा, प्लस 2 का मतलब यहाँ पे हमें जोड़ना है, तो 13,225 इसका आंसर हो गया। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा। अब इससे आगे की हम बात करें, यदि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, फिलहाल तो समझ आ रहा होगा, यदि समझ नहीं आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत 3 डिजिट वाले नंबर की, 2 डिजिट वाले नंबर की बहुत जल्दी स्क्वायर कर पाएंगे। ठीक है। जैसे हमने बात की 111 की, 111 का स्क्वायर क्या होगा। अब बहुत बड़ा टास्क आ गया, 111 की गुणा 111 में करेंगे, फिर तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, चलते हैं ट्रिक की ओर। हमने अभी ट्रिक क्या बताई, 100 से कितना ज़्यादा है, 11, तो 11 ऐड करेंगे, 100 से कम, और फिर 100 से 11 कम करेंगे। जब
वो 111 से 11 कम करेंगे, जो डिजिट दिया गया उससे 11 कम किए हमने और 11 ये ऐड कर दिए। ठीक है, तो 11 कम किए तो कितना बचा 100 इंटू ऐड कितना किया 11 ऐड किया तो 122 हो गया। अब स्क्वायर हमें करना है 11 का, जितना हम ऐड करते हैं उसी का हम स्क्वायर करते हैं। तो 11 का स्क्वायर 121 अपान में 100 कर देंगे, 20 कैंसिल। ठीक है, अब इसमें हम जोड़ देंगे। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, 122 1 122। अब 2 ही डिजिट हमें लेने हैं, 2 डिजिट, ये जो है वो कैरी के तौर पर हम लिखेंगे। ठीक है, अब 2 डिजिट हमने जोड़ दिए, +1 कर दिया यहाँ पे इसमें जोड़ने के लिए, बाकी के 121 लिख दिया। अब जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा 21 2 1 3 2 1 12,321 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि विश्वास ना होता हो आपको तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि जो मैं ट्रिक लाऊंगा वो एकदम बेहतर, लाजवाब, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त ट्रिकें होंगी जो आप हर जगह एप्लीकेबल कर सकते हैं।